Assalamualaikum to everyone students. This is Sir Atiq Ahmed, your computer course instructor. So students, MS Access से रिलेटेड मुझे आपसे कुछ ये बात करनी थी, कुछ प्रैक्टिकल्स मैं आपको जो है वो MS Access से रिलेटेड जो है वो समझा देता हूँ, ताकि जो है वो आप आसानी से जो है वो अपने प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने एक्सेस को ओपन करना है। ठीक है, आप गए यहाँ पे, आपने MS Access को ओपन करा, ठीक है, एंटर करा, तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। जैसे ही आपके पास एक इंटरफेस आएगा, आप उसको ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करें। ठीक है, तो आपके पास एक इस तरह की विंडो आ जाएगी। सही है, देखें अभी जो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ वो समझा रहा हूँ ये, जिसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ए डेटाबेस इन एमएस एक्सेस ऑफ बैंक अकाउंट्स। ठीक है, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि क्रिएट टू टेबल्स, क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स, यानी दो टेबल्स को क्रिएट करें और उनके दरमियान जो है वो रिलेशनशिप को क्रिएट करें। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जो टेबल होगा उसमें अकाउंट आईडी आनी चाहिए, अकाउंट नेम आना चाहिए, अकाउंट एड्रेस आना चाहिए, अकाउंट फोन नंबर आना चाहिए, अकाउंट ईमेल आना चाहिए। ठीक है, उसके सेकंड जो टेबल है उसमें अकाउंट आईडी और स्टेटस आना चाहिए। फिर आप क्या करें, आप एक ऐसी क्यूरी डिजाइन करें जिसमें आप अकाउंट आईडी लिखें, आपके पास सारा डेटा आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आप ऐसी क्यूरी लिखें जिसमें आपका जो अकाउंट आईडी है वो डिजायर्ड वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। क्लियर हो गई बात। अब मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ। तो बैंक अकाउंट का हम एक डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, सही है, जिसमें दो टेबल्स हमें जनरेट करना है। तो सबसे पहले बेटा जी, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक टेबल हमारे पास ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, इसको हम जो है वो सबसे पहले कुछ नाम दे देते हैं। जैसे अभी हम नाम दे देते हैं इसको अकाउंट्स का। मैंने इसको डिजाइन व्यू करा, और डिजाइन व्यू पे सबसे पहले मुझे पूछ रहा है टेबल का नाम बताओ, मैंने लिख दिया यहाँ पे अकाउंट्स। ठीक है, एंटर करा। उसके बाद फील्ड नेम मुझे पूछ रहा है कौन कौन सी डालनी है। तो फील्ड नेम में देखें आपके पास अकाउंट आईडी है, अकाउंट नेम है, तो मैं सारी चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ। अकाउंट आईडी है जिसमें मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझसे पूछ रहा है अब कौन सी फील्ड है, अकाउंट नेम है मेरे पास बेटा जी, अकाउंट नेम जो कि शॉर्ट टेक्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा अकाउंट सेल नंबर है या अकाउंट फोन है, जो मेरे पास नंबर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास अकाउंट ईमेल, अकाउंट ईमेल जो मेरे पास शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा। इसके अलावा क्या है, अकाउंट एड्रेस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट एड्रेस लिखा। ठीक है, ये करने के बाद बेटा क्या करना है, आपने इसको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करोगे, लिखा हुआ है कि डू वांट टू सेव चेंजेस, आप क्या करोगे, यस। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे ना, आपके पास ये आ जाएगा। अब इस पे कोई डेटा एंट्री कर दो आप। ठीक है, जैसे अकाउंट आईडी पे देखो ये ऑलरेडी, अच्छा, अब मैं दोबारा आता हूँ इधर, मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे एक आपको की बनी हुई नजर आ रही है, तो अकाउंट आईडी जो बेसिकली आपकी प्राइमरी की है। ठीक है, मैं इस पे दोबारा लगा देता हूँ। ठीक है, मैं अभी इस पे वापस आया, और मैं अकाउंट आईडी यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। अकाउंट नेम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कोई भी नाम, लेट सपोज अहमद लिख दिया है यहाँ पे, कुछ कुछ भी जो है वो सेल नंबर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अच्छा द वैल्यू एंटर, अच्छा यहाँ पे मुझसे कोई गलत वैल्यू डल गई होगी, तो मैं यहाँ पे अकाउंट सेल डाल देता हूँ अपना जो है ना, अकाउंट सेल डाल देता हूँ इस तरह का। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप अकाउंट ईमेल, तो यहाँ पे आप अपना ईमेल डाल दें। ठीक है, मैंने कुछ भी अभी फिलहाल के लिए डाल दिया। स्पेलिंग मिस्टेक को अभी आप इग्नोर मार दीजिएगा। एड्रेस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुलशन। ठीक है, इस तरह का जो है ना वो बेसिकली डेटा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। तो जब आप इस तरह का कुछ डाटा एंटर कर लें, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। जब आप इस तरह का कुछ डाटा एंटर कर लें, ठीक है, तो फिर हम जो है वो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। और इधर मैं लिख देता हूँ कराची, या इधर मैं लिख देता हूँ वारंगी। सही है, जैसे आप ये लिख दोगे फिर आप क्लोज कर दो उसको यहाँ पे।
तो ये आपका डेटा एंट्री हो गया कुछ ना कुछ। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद पहला टेबल तो आपका क्रिएट हो गया। अब आपने यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट में क्या था, कि आपने एक और टेबल बनाना है ना जिसमें अकाउंट आईडी और अकाउंट स्टेटस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अकाउंट एक और टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट पे गया, यहाँ पे टेबल पे करा, और ये एक और टेबल आ गया मेरे पास जिसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, स्टेटस और अकाउंट आईडी। सही है, मैं इस पे गया, डिजाइन व्यू पे गया, जाके काम करते हैं ना। इसका नाम हम लिख देते हैं अकाउंट स्टेटस। स्टेटस, ठीक है, एंटर करा, ये मेरे पास आ गया। तो इसमें भी मेरे पास क्या चाहिए था, अकाउंट आईडी और अकाउंट स्टेटस। तो मैंने यहाँ पे लिखा अकाउंट आईडी, जो कि मेरे पास डेटा टाइप में इसकी सेलेक्ट कर लेता हूँ न्यूमेरिक। उसके बाद मेरे पास होना चाहिए अकाउंट स्टेटस, ठीक है, जो कि शॉर्ट टेक्स्ट में आएगा, जिसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो आप सेव कर दो, तो आप देख सकते हैं दो टेबल्स क्रिएट हो गए। अब अकाउंट अकाउंट स्टेटस में मुझे कोई डाटा रखना होगा। जैसे अकाउंट आईडी मैंने रखा 1, स्टेटस में मैंने लिख दिया एक्टिव। ठीक है, इसी तरह अकाउंट, इधर मैंने लिखा 2, और यहाँ पे मैंने लिख दिया इनएक्टिव। इसी तरह बेटा जी मैंने यहाँ पे लिखा 3, और यहाँ पे लिख दिया एक्टिव। स्टेटस से होता है ना अकाउंट, उसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज। उसको भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब दो टेबल्स तो क्रिएट हो गए आपके। सही है, जो आपका ऑब्जेक्ट था इसमें दो टेबल्स आपने क्रिएट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं रिक्वायर्ड फील्ड ऑफ, ठीक है, दो टेबल्स हो गए। उसके बाद कह रहे हैं सर्च द डिजायर्ड अकाउंट आईडी। अब आप जो है ना वो, अच्छा एक मिनट, और इसमें कह रहे हैं क्रिएट रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप भी क्रिएट करना है। तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा बेटा जी, देखें, आप गए यहाँ पे डेटाबेस टूल्स पे, क्लिक करा, रिलेशनशिप आ गया, इसको क्लिक करें। अब रिलेशनशिप में बोल रहा है भाई, कितने टेबल्स के दरमियान जो है वो आपका रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल्स, अकाउंट स्टेटस को ऐड कर लो और अकाउंट्स को ऐड कर लो। दो टेबल्स आपके सामने मौजूद आ गए, इसको फिर क्लोज कर दो। अब क्या करें भाई, अब ये करें, आपको बेसिकली आप दोनों में जो है ना वो रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं अकाउंट आईडी का। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंट्स आईडी को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ अकाउंट स्टेटस पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे करने के बाद इनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये 1 to 1 का रिलेशन आपके पास बन गया। ठीक है, अच्छा इसको भी बहरहाल अभी हम क्लोज कर देते हैं। ये सारा काम हमारा बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हो रहा है। इसके बाद बेटा आपसे कह रहे हैं सर्च द डिजायर्ड अकाउंट आईडी। अब आपने क्यूरी डिजाइन करनी है जिसमें आप आईडी लिखें और आपका पूरा रिजल्ट आ जाए। तो आप क्रिएट पे गए, क्यूरी डिजाइन पे गए, अकाउंट्स के टेबल्स पे आपने गए, ऐड करा आपने। ऐड करने के बाद बेटा जी आप अकाउंट आईडी, अकाउंट नेम, सेल, ईमेल और एड्रेस, यहाँ क्राइटेरिया में आप लिखोगे, क्राइटेरिया में आप लिखोगे एंटर आईडी, और उसको क्लोज करोगे ब्रैकेट से, इस तरह जिस तरह मैंने करा है। जब ये कर दोगे ना, उसके बाद क्वेरी को रन करके चेक करोगे चल रही नहीं चल रही। जैसे आपने रन करा तो आपको बोल रहा है एंटर आईडी, मिसाल के तौर में टू इंसर्ट करा और ओके करा, तो आप देखो टू से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्यूरी डिजाइन आपने कर दी। क्यूरी डिजाइन आपने कर दी, इस क्यूरी का नाम रख दिया 1, या सर्च रख दो उस क्यूरी का नाम आप। ठीक है, तो ये इसको मैं दोबारा आ गया, और ठीक है, ये आपने क्यूरी डिजाइन कर दी। इसी तरह आप एक और क्यूरी डिजाइन कर सकते हो डिलीट की। कैसे कर सकते हो भाई, आप गए क्रिएट पे, आपने क्रिएट करा, ठीक है, आपने कहा मैं अकाउंट स्टेटस से अकाउंट स्टेटस पे ऐड करता हूँ, और ये जो सेलेक्ट है ना इसको मैं चेंज कर देता हूँ डिलीट पे। जैसे मैंने डिलीट पे करा, मुझे भाई अकाउंट आईडी जो है ना वो डिलीट चाहिए। सही है, और किसकी चाहिए, मुझे 2 की चाहिए डिलीट। मैंने 2 लिख के इसको बेसिकली रन करा। तो जैसे ही रन करा उसके बाद जब मैं व्यू करता हूँ बेटा जी, क्यूरी का नाम रख देते हैं क्यूरी, चलो 1 1 रख देते हैं, क्यूरी 1। और
अच्छा देखो यहाँ पे दोबारा देखो बेटा, मैं डिलीट कैसे कर रहा हूँ। क्यूरी को सही क्रिएट पे गए, क्यूरी डिजाइन करा आपने, अकाउंट्स पे गए, ऐड करा, ठीक है इसको क्लोज कर दें। अब अकाउंट आईडी पे पहले मैं चला गया डिलीट पे, फिर मैंने अकाउंट आईडी पे गया और यहाँ क्राइटेरिया में मैंने लिख दिया डिलीट। डिलीट ठीक है, और उसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब जैसे ही रन करूंगा देखो बोल रहा है डिलीट। अब डिलीट किसको करना है मुझे? मुझे करना है अकाउंट आईडी 3 को। मैंने 3 करके ओके करा। तो अच्छा यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो एरर क्या है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही। ये क्रॉस जो है मैंने पहले लगा दिया। चलें भाई देखें, क्रिएट पे गए, क्यूरी डिजाइन पे गए, अकाउंट्स पे गए, अकाउंट्स को आपने ऐड कराया, उसके बाद जो है वो अकाउंट आईडी से आपने डिलीट करना है। सही है, यहाँ पे आपने लिख दिया डिलीट क्वेश्चन मार्क। उसको आपने रन कराया, बोल रहा है भाई डिलीट कौन सा रिकॉर्ड करना है, मैंने कहा 2। ओके करा तो देखा 2 का सारा रिकॉर्ड जो है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। सही है, तो ये आपका हो गया बैंक के रिलेटेड आप डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे। और हमने ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी सारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट कर दी। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।